हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें छूट की दर बताना है और यहाँ पर हमें इस सवाल में अंकित मूल्य दिया हुआ है 80 रुपए तथा वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया है 68 रुपए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा 80, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा लेंगे। अर्थात 80 में से जब हम 68 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 12। तो यह जो 12 है, यह दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की छूट का प्रतिशत निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 बटे, और इसके बटे में हमें क्या लेना है दोस्तों, इसके बटे में हमें लेना है अंकित मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य कितना दिया, हमारा अंकित मूल्य दिया है 80, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब इसे और काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। और जब हम इस 3 में इस 5 का गुणा करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 15%। तो छूट की दर हमें पता चल चुकी है, कितनी छूट आ गई इसकी छूट है 15%। क्वेश्चन नंबर 2, छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 1880 रुपए और विक्रय मूल्य 1598 रुपए है। तो यहाँ पर भी हमें छूट की दर बताना है, जबकि हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। तो जब हम अंकित मूल्य कितना है हमारा 1880, इसमें से जब हम हमारा विक्रय मूल्य 1598 रुपए घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 282। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 282 बटे अंकित मूल्य, तो इस सवाल में हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है, इस सवाल में अंकित मूल्य हमें दिया है 1880। चूंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस जीरो से हम इस जीरो काट लेते हैं। अब इसे हम 2 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 188 94 बार में इससे कट जाएगा, 94 दूनी 188। अब इसे और काट लेते हैं। तो 282 को जब हम 94 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 3 बार में, 94 तिया 282। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 3 गुणा 5। तो जब हम 3 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15। तो फिर से हमारी दर आ चुकी है कितनी, 15%। छूट की दर 15% हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया है 170 और वस्तु का विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है 130। और चूंकि छूट की दर हमें बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अर्थात अंकित मूल्य जो हमारा दिया है 170, इसमें से हम 130 जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है इसे हम घटा लेते हैं। तो जब हम 170 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 40। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 40 बटा अंकित मूल्य, तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा 170, और चूंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो हम इसे 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसे काट लेंगे तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। 40 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 400 बटे 17। और जब हम 400 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 23.53%। तो इस प्रकार हमारी छूट आ चुकी है कितनी, 23.53%। क्वेश्चन नंबर 4, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपए में बेची जाती है। तो यहाँ पर जो हमें 90 रुपए दिया है ये हमारा अंकित मूल्य है, और किताब बेची कितने में जा रही है, 76 रुपए में, तो यह हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम इस अंकित मूल्य में से जो हमें 90 रुपए दिया है इसमें से हम विक्रय मूल्य 76 रुपए को घटा लेते हैं। तो यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 14। हम क्या करेंगे, 14 बटे अंकित मूल्य कितना है, इसमें अंकित मूल्य हमें दिया है 90 रुपए गुणा 100। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से सबसे पहले ये शून्य कट जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 14 गुणे 10 कितना हो जाता है दोस्तों, 14 गुणे 10 हो जाता है 140 बटे में 9। और जब हम 140 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15.56। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15.56%। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल का अंकित मूल्य 12,000 है, यदि उसे 10,500 रुपए में बेचा जाता है तो छूट का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर जो हमें अंकित मूल्य दिया है वह कितना दिया है, वह दिया है 12,000 रुपए तथा यह जो 10,500 रुपए हमें दिया है यह दिया है विक्रय मूल्य, और हमें छूट का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अंकित मूल्य में से, अर्थात
12,000 में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है इस सवाल में? विक्रय मूल्य हमें दिया है 10,500। तो इस 12,000 में से इस 10,500 को हम घटाएंगे। तो जब 12,000 में से 10,500 को हम घटाएंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 1,500। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 1,500 बटे अंकित मूल्य, तो इस सवाल में हमें अंकित मूल्य कितना दिया है? हमें अंकित मूल्य दिया है 12,000। और चूंकि इस सवाल में छूट का प्रतिशत निकालना है तो इसे हम 100 से गुणा कर लेंगे। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों जीरो हम काट लेंगे और इस जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? हमारे पास बच गया 150 डिवाइड बाय 12। जब हम 150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 12.5%। तो ये हमारी छूट आ चुकी है दोस्तों। कितनी आई है? 12.5%। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 12.5%। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैथ्स की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।